बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। डॉक्टर राजेश को बुला लो। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवध चर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त मंडल पुण्याजकों का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज द्वितीय दिवस संपन्न हुआ। उत्साह उमंग के साथ सभी मंडल पुण्याजक सभी इंद्रनाड़ी इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं और हमारा आपका सौभाग्य कि भोपाल नगर में ये द्वितीय बार अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए हमारे बीच में डॉक्टर पी.के. जैन साहब इलाहाबाद से, क्षमा करना, और श्रीमान आनंद प्रकाश जी प्रयागराज अध्यक्ष मंत्री प्रभाष गिरी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। डॉक्टर राजेश जी वे आएंगे, हमारे सम्मानी डॉक्टर पी.के. जैन साहब भदौरा और आनंद प्रकाश जी जैन प्रयागराज अध्यक्ष मंत्री प्रभाष गिरी, इनके सम्मान का कार्यक्रम श्री विद्या सागर प्रबंध संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ओर से संपन्न करें और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। फाइनल हो गया। ओम ओम। चलते हैं गुरु चरणों में। ऊपर से भी वर्षा और यहाँ भी वर्षा, सब तरफ से आप लोगों को तर बतर कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक अपन चलते हैं। हाँ, नमोस्तु पूर्वक अपन चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ रांची से अपने बीच में श्री अरुण जी सीमा जी गंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। जनसंपर्क प्रमुख गुणायतन, एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दे। मैं चाहूंगा अरुण जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर सीमा जी गर्ग इंदौर। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि महाराज श्री प्रश्न बहुत साधारण सा है लेकिन बहुत ज्वलंत भी है और अभी दिनों दिन सभी के साथ घट रहा है। महाराज श्री, जैसे किसी से हम प्रभावित होते हैं, कोई श्रेष्ठी जन से, कोई साधु जन से, कोई महापुरुष से, और जब उनके कार्यकलापों के द्वारा उनके किए गए कार्यकलापों से प्रभावित होते हैं तो नेचुरल है थोड़ा मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा आ जाती है और फिर हम उस श्रद्धा का महिमा का बखान दूसरों को करते हैं। मैं प्रश्न को एकदम स्थूल रूप देते हुए अपना व्यक्तिगत ही बताता हूँ।
जैसे मैं गुनायतन से जुड़ा हुआ हूँ, आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके प्रवचन सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो नेचुरल है कभी कभी अन्य लोगों को मैं कुछ बखान कर ही देता हूँ। तो ऐसे समय में कुछ लोगों को ये नागवार गुजरता है, भले वो सामने बोलते नहीं है लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से। तो ऐसे में मेरे को क्या करना चाहिए? वहाँ साइलेंट रह जाएं या अपनी बात पूरी करें कि नहीं करें? देखिए, स्वाभाविक है, जो जिसके मन में बसा होगा वो बाहर निकलेगा। अगर हमारा किसी से जुड़ाव लगाव है तो उसका प्रभाव बाहर दिखता है, और इस जुड़ाव लगाव का प्रभाव अगर धर्म और श्रद्धा से जुड़ा हो तो मन में एक और भाव होता है कि हम इसकी जितनी बन सके अधिक से अधिक प्रभावना करें। तो ये भी एक प्रभावना अंग का ही रूप है। तो इस मनोभाव से प्रेरित होकर यदि व्यक्ति कहीं भी किसी के संपर्क में आएगा तो उसके हृदय से ऐसे उद्गार निकले बिना नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाला इसे सुनने को राजी नहीं है तो हमें ऐसे व्यक्ति को सुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति की अभिरुचि को तलाश कर हमें अपनी बात करनी चाहिए। अगर सामने वाला रुचिवंत है तो अपनी बात दिल से करें, अगर उसमें रुचि नहीं है तो रुचि जगाने की कोशिश करें। लेकिन सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा फिर भी ज़बरदस्ती सुनाना उचित नहीं। समझ गए? ठीक है भैया, तेरा इंटरेस्ट है, ठीक करो। इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये भी आप लोग को मार्केटिंग वाले लोग हो, करने की कोशिश करो। लेकिन जब सामने वाला कहीं से चाहे ही नहीं तो वो उचित नहीं। एक छोटा सा सीमा का। हाँ, वहीं पर मैं चाहूंगा वो अपना प्रश्न करें, सीमा जी अपना प्रश्न करें, उसके पहले सम्मान के लिए भी वहां पहुंच जाएं। विक्की जी रंगवाल जो विक्की भैया जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं, और साथ में ही श्रीमती संगीता जी गोदा, वे वहीं पर जाकर अपने अतिथि का स्वागत कर दें। अरुण जी सीमा जी का, और तैयार रहेंगे डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर सीमा जी करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज सी। अच्छी बहू किसके भाग्य से, अच्छी बहू किसके भाग्य से मिलती? अच्छी बहू किसके भाग्य से मिलती है? मैं तो कहता जो सास अच्छी होती उसकी बहू अपने आप अच्छी आ जाती। ये पुण्य का योग है, ऐसा समझना चाहिए। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बंधु, अपने बीच में इंदौर से प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनिल जी गर्ग जो गर्भ संस्कार के ऊपर भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा जी गर्ग, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और महावीर जी सिंगई वहीं पर जाकर, और विनीता जी वहीं रह जाते हैं। नमस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे को आपका आशीर्वाद पिछले 1.5 साल से और मार्गदर्शन मिला गर्भ संस्कार के प्रोग्राम में, और मैं 3 वर्ष से इससे जुड़ा हुआ हूँ। इंदौर में आपके श्री चरणों में और मार्गदर्शन में गर्भ संस्कार में 2 बड़ी कार्यशालाएं की। मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा मौका हमें इंदौर में, यहाँ पर भोपाल में भी मिले। मेरा एक क्वेश्चन है, पिछले 1.5 साल से मैं लगातार इसके क्वेश्चन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकांश नवयुवक जिनसे मैं मिलता हूँ उनका एक क्वेश्चन है, हम संतान पैदा क्यों करें? मैं उनसे पूछता हूं कि भैया तुम संतान पैदा क्यों नहीं करने, तो 2 उत्तर अक्सर मिले हैं उनसे कि एक तो उनकी फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और एक दूसरा इकोनॉमिकली वो अफोर्ड नहीं कर सके। मैं इसका उनको उत्तर देने में वाकई में असमर्थ हूं कि मैं कैसे उनको मेरी पुस्तक में भी लिखूं, और आपके मुखारबिंद से यदि मेरे को इसका मार्गदर्शन मिलेगा तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए मार्गदर्शन होगा। हम नवयुवकों को कैसे समझाएं कि संतानोत्पत्ति आवश्यक है? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस डॉक्टर दंपति का आप सब जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने गर्भ संस्कार पर बहुत अच्छा काम किया। आज गर्भ संस्कार का विज्ञान, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक तैयार की है, और पुस्तक इतनी आकर्षक कि अपनी व्यस्तता के बावजूद मैंने उसे पलटा है और उसके 2 अध्याय को पढ़ा भी है। इतना समय मेरे पास बहुत कम हो पाता है,
लेकिन निश्चित ये पुस्तक लोगों के बीच पहुंचेगी तो लोग इससे लाभान्वित होंगे, काम होगा। आप जो कार्य कर रहे हैं एक बहुत ही उत्तम कार्य कर रहे हैं और हमें ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आपका जो सवाल है बड़ा जीवंत सवाल है और ज्वलंत सवाल कि हम संतानोत्पत्ति क्यों करें, हमारी फ्रीडम ख़त्म होती है और हमारे लिए इकोनॉमिकली एफोर्डेबल नहीं है। उनसे एक सवाल पूछो, यदि यही सवाल तुम्हारे पिता के मन में आता, तुम्हारे माँ के मन में आता तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारे माँ बाप ने भी यही सोच लिया होता तो क्या तुम इस दुनिया में आ पाते? तुम कह रहे हो कि हमारी फ्रीडम खत्म हो रही। अरे तुमको जिनने जन्म दिया उनने अपना कितना कुछ समर्पित किया, उनके प्रति तुम्हारा जो ऋण है उसे कैसे चुकाओगे? अगर अपने माता पिता के ऋण को चुकाना है तो संतति को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। संतति आगे बढ़ेगी तभी संस्कृति फलेगी। ये बात उनके मन मस्तिष्क में नहीं, हृदय में बिठाना चाहिए। ये फ्रीडम नहीं है। हमें संतानोत्पत्ति जो हमारा कर्तव्य है वो करना है। यौनाचार का पालन करने वालों को संतान उत्पन्न करना भी चाहिए। ये धर्मशास्त्र भी कहते हैं और ये हमारे जीवन का शास्त्र भी बताता है। इसलिए उन्हें ये बात बताइए कि हमें इसमें कुछ नहीं सोचना। जहाँ तक अफोर्डेबल नहीं है, अब अफोर्डेबल नहीं है, ये जहाँ तक सवाल है, इस संदर्भ में उन्हें ये कहना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप ने कितने संतान पाले, तुम कितने भाई बहन थे। एक जमाने में 10-10 संतान को वो पाल लिए, तुम एक को पालने में समर्थ नहीं हो तो तुम्हारी कमाने का मतलब क्या है? एक जमाने में घर में एक कमाता था, 10 खाते थे। अब तुम पति पत्नी दोनों कमा रहे हो और 2 कमा कर अगर तीसरे को नहीं पाल पाए तो तुम्हारे कमाने का अर्थ क्या है? संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, समझ लेना वो मानसिक रूप से बहुत गरीब है, वैचारिक कृपणता के शिकार है। उनको अंतर मन से ये चीज़ें समझने की जरूरत है। सब अफोर्ड किया जा सकता है और जो संतान आती है वो अकेले नहीं आती, अपना भाग्य लेकर के भी आती है। ये तुम्हारा भ्रम है कि संतान को हम पालते हैं। सत्य तो यह है कि उनका पुण्य अपने आप उन्हें पलवा लेता है। इसलिए संतान को जन्म दो, संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी। ये धर्म विरुद्ध है और मानवता के भी विरुद्ध है। अगर हम अपनी मानवीय समाज को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो हमारी मान्य परंपरा का अनुसरण आवश्यक और अपेक्षित है। ये मूलतः भारतीय विचारधारा के सर्वथा विरुद्ध है, पाश्चात्य विचारधारा का कुप्रभाव है। हमें इससे बचना चाहिए। ओम। चलते हैं। आज जैसा गुरु आदेश अपन को मिला कि प्रमुख मंडल और अन्य मंडल, उन मंडलों के जितने पुण्यार्जित परिवार हैं, जितने हो सकते हैं उतने लेते हैं आज। तो आज प्रमुख जो 4 मंडल हैं, उन चारों मंडल में सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के, हाँ, अपने बीच में जो इस वर्षा योग के नवरत्न परिवार हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, ऐसे हिमांशु जी, कलरैया, नितिन जी, मोदी परिवार, वे अपना प्रश्न, पूरा परिवार एक साथ आ जाए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पेंद्र जी, सविता जी, बांदा शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार। ये अभी वही परिवार आ रहा है। सुनीता दीदी, हाँ, उसके बाद में अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर,
शिरोमणि सर से गुणायतन तैयार रहेंगे। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी को इच्छामी 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 नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी कोई नियम लेते हैं, जैसे हम पूजन करने का नियम लेते हैं महाराज जी, और किसी कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाते, या बाहर जाना पड़ता है या हमारी कुछ समस्या होती है, तो वो हम कभी पूजन का नियम जो लेते हैं वो उसका पालन नहीं कर पाते महाराज जी, तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? देखो, मनुष्य को संकल्प का धनी बनना चाहिए, और जो भी छोटा बड़ा संकल्प ले उसे दृढ़तापूर्वक निभाने का प्रयास करना चाहिए। कदाचित अगर कोई नियम ले और किसी परिस्थिति बस टूट जाए तो अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए और भगवान के समक्ष क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नियम का टूट जाना और नियम को तोड़ देना दोनों में बड़ा अंतर है। नियम यदि परिस्थिति बस टूटे तो उसका प्रायश्चित होता है, और जानबूझ करके तोड़े तो फिर कोई मतलब नहीं। तो हमेशा जब भी नियम लो, ये मान करके चलो कि मैंने नियम निभाने के लिए लिया है, तोड़ने के लिए नहीं। तो मुझे दृढ़तापूर्वक नियम निभाना है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी या कोर कसर नहीं रहेगी, तो रास्ता ठीक होगा। जी महाराज जी। ओ हाँ। इस इतने बड़े अनुष्ठान महाराज जी, सिद्ध चक्र महामंडल एक और एक आज एक की गुंजाइश हो रही है। हाँ, नमोस्तु महाराज। हाँ, अनिल। इस महान अनुष्ठान के जो अखंड दीप प्रज्वलनकर्ता भी है और मुख्य मंडल भी है, और गुणायतन जी शिरोमणि सर से अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में परिवार को आ जान दो। आ गए और कोई को नहीं आना? चलो तो फिर पहले पुष्पेंद्र जी, सविता जी बांदा, आप बोल लो। पुष्पेंद्र जी आप कर लो। आ गए सब तो ठीक है, हम बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, एवं सभी उपस्थित जन समुदाय को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर, वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वातावरण व्याप्त है, उससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है और ज्वलंत समस्या भी है। उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इस पर जो भी आपका उत्तर आएगा वो बहुत ही मार्मिक और पथ प्रदर्शक होगा। फासले इस कदर हैं आज रिश्तों में, फासले इस कदर हैं आज रिश्तों में, जैसे कोई कर्ज चुका रहा हो किस्तों में। फासले इस कदर है आज रिश्तों में, जैसे कोई कर्ज चुका रहा हो किस्तों में। बहुत सुंदर। हाँ, तो इसी में अपना अर्थ है। पंक्तियाँ तो बहुत अच्छी खोज के लाया, लोग समझे। दरअसल जब हमारे रिश्ते पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं तो चीज़ें ऐसी ही बन जाती हैं। यदि हम व्यक्ति को व्यक्ति की भांति देखें और अपने रिश्ते के आधार को प्रेम और आत्मीयता के रूप में लें तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक और इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अखंड दीप प्रज्वलनकर्ता भी हैं, और साथ में ही उनका मुख्य मंडल भी है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और तैयार रहेंगी सुनीता दीदी का परिवार पूरा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, सुबह आपने कहा था कि सिद्ध चक्र विधान जब हम करते हैं तो हमें तब उसका प्रयोजन समझना चाहिए जब हम संसार चक्र से मुक्त होने के लिए तैयार हों। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यहाँ यह है कि हमने कई बार सिद्ध चक्र विधान किया आपके सानिध्य में, कभी कभी बीजांकुर भी हुआ, लेकिन वो बीजांकुर पूरी तरह से पुष्पित नहीं हुआ। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए और संसार चक्र को कम करने के लिए
क्या किया जाए, क्या प्रयत्न हम कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बीजांकुर होना बहुत शुभ लक्षण है, लेकिन बीजांकुरन के बाद उसकी सार्थकता तभी है जब पल्लवित और पुष्पित हो। लेकिन कोई भी बीजांकुरन पल्लवित पुष्पित तभी होता है जब उसे ठीक तरीके से खाद पानी दिया जाता है, समय समय पर सींचा जाता है। यदि ठीक रीति से खाद पानी न मिले तो चीज़ें बिगड़ जाती। निरंतरता की जरूरत है। हालांकि शास्त्रों में संसार से मुक्ति के कारणों के निरूपण में एक बहुत ही अर्थपूर्ण बात कही है कि संसार से मुक्ति का कारण क्या है। तो लिखा है, द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति ही केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छत्तेर कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, उनके प्रति तीव्र भक्ति और केवली समुद्घात परिणाम, ये संसार से मुक्ति का कारण है। यानी भक्ति को मुक्ति का सबल कारण बताया। इसलिए हमें भक्ति भाव में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। जो जो भक्ति बढ़ेगी हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हों। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। और मैं बुला रहा हूँ इस पूरे अनुष्ठान के जो जिन्होंने मुख्य मंडल का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और ध्वजारोहण भी, इस पूरे चातुर्मास का ध्वजारोहण भी जिनके कमलों से हुआ, और अभी ये जो अनुष्ठान चल रहा है इसका ध्वजारोहण भी उन्होंने ही सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी का बांसावाला पूरा परिवार, ऋषभ जी जैन गोलू भैया कलकत्ता कत्था वाला परिवार, संजय जी जैन कानपुर, प्रेमचंद जी, कैलाश सिंह जी, निर्मला देवी, हाँ दीदी ने लिख दिया, हाँ जो उसके अलावा पूरा बांसावाला परिवार, कानपुर परिवार और कत्था वाला पूरा परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमेशा दान के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुभव सरावती का पूरा परिवार। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश को भगवान मानते हैं, अपने जैन धर्म में उसका क्या लिखा हुआ है, क्या मानते हैं उसके बारे में? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता वैदिक परंपरा में है। जैन परंपरा ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन जैन परंपरा सृष्टिवाद को नहीं मानती और जैन दर्शन में किसी एक सर्वव्यापी ईश्वर की भी मान्यता नहीं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि शाश्वत है, न इसका कोई करता है न कोई हरता है। जैन दर्शन का ये एक स्पष्ट उद्घोष है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं, और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। हर आत्मा अपना क्रमिक विकास कर परमात्मा बन सकता है। तो इस आधार पर जैन दर्शन में ब्रह्मा विष्णु और महेश किसी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा को, लोक के पालक विष्णु को और लोक के संहारक महेश को जैन दर्शन में मान्यता नहीं दी गई। जैन दर्शन के अनुसार हम खुद अपने भाग्य के विधाता हैं, इसलिए हम खुद में अपने ब्रह्मा हैं। हम खुद अपने उत्थान पतन के अधिकारी हैं, इसलिए हम खुद अपने विष्णु हैं, और हमारे ही द्वारा हमारा पतन होता है। हम अपने गलत आचरण से अपना पतन कर सकते हैं, इसलिए हम खुद ही अपने आप में महेश हैं। तो हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में यदि कोई मान्यता रखे तो अपनी आत्मा को। एक ही पूछें तो अच्छा रहेगा, फिर कल देखिएगा, बहुत लोग हैं। हाँ। और जिनका मुख्य 4 मंडलों में स्थान है और इस गुरुकुल के महामंत्री हैं पूरे राजकुमारी जी सराफ,
परिवार, राजकुमारी सर्राफ, राजकुमारी सर्राफ परिवार, अनुभव जी, सपन जी, विकास जी, सर्राफ परिवार, और मैं देख रहा हूँ कि अनुभव के साथ भैया पूरी टीम ही है उनकी, और भी, और विनीत जी रोजा का अपना सेपरेट भी है, वो अपना बात प्रश्न करेंगे। गुरुदेव पहले चरणों अनुभव में, भैया। गुरुदेव चरणों में नमोस्तु वंदन पूरे परिवार की ओर से। क्योंकि गुरु की अनुकूलता नहीं थी, आज पानी बहुत गिर रहा है तो परिवार आ नहीं पाया। एक मन में गुरुदेव बात आती है, आज तो भाभी पूछेंगी, बड़ी भाभी मेरे साथ हैं तो वो पूछेंगे क्वेश्चन परिवार की तरफ से। एक छोटा सा क्वेश्चन गुरुजी मन में अभी हाल आया कि गुरुदेव क्या हम दान के अलग अलग प्रकार गिनते हैं, या लोग समाज में ऐसा गिनते हैं कि जो ज़्यादा दान देता है उसकी पूछ ज़्यादा होती है, जो दान कम देता है उसकी पूछ कम होती है, इसका निर्णय हम कैसे करें गुरु? जबकि हमको ऐसा नहीं लगता है, जितना ज्ञान है उतना आपके सामने रख रहे हैं, विस्तार आप बताइए गुरुदेव। कई लोगों का क्वेश्चन ये वाला कि दान जो देता है भैया वो जल्दी चला जाता है, उसको बहुत अच्छे से पूछा जाता है, उसको उत्कृष्टता दी जाती है, दान जो कम देता है, तो गुरुदेव इसको बताइए आप। अरे दान दे रहा है तो तुमको कुछ दिया है ना, लिया तो नहीं ना। और अगर किसी ने कुछ दिया है तो उसको मान देना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? तो अगर कोई दान देता है उसे पूछा जाता है तो अपराध क्या है? ये तो पूछना ही चाहिए। अपराध तो तब है जब दान देने वालों को भी ना पूछो। कैसी सोच है? सोच को बड़ी करो। अगर आप दान देने वालों को पूछोगे नहीं तो दूसरे के मन में दान देने के प्रति उत्साह कैसे आएगा? इसलिए दान देने वालों को पूछना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। और दान का सत्कार यानी पुण्य का सत्कार, पुण्य की अनुमोदना है जो हमारे लिए उपयोगी है, ये हमें करते रहना चाहिए। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, समझ गए? फिर अगर कोई दान दे रहा है तुम उसका सत्कार कर रहे हो, पुण्य की अनुमोदना करके पुण्य ही तो अर्जित कर रहे हो क्या रहे हो? कुछ पा ही रहे हो ना। हाँ, दान देने वालों की आलोचना करके पाप जरूर पाओगे और भविष्य में भी कभी दान देने लायक नहीं बन पाओगे। अगर कोई दान देता है तुम उसकी अनुमोदना करते हो, उसका अभिनंदन करते हो, उसका सत्कार करते हो, तो ऐसा पुण्य अर्जित कर सकते हो कि आज नहीं कल तुम दान दे सको। और मैं आप सबसे कहूँगा, दान देने वालों को पूछा जाता है और दान देने वालों से ज़्यादा योगदान देने वालों को पूछा जाता है। कुछ तो दो भैया, तुम्हारे पास न दान है न योगदान है, बस तुम्हारे मुंह में गालियां हैं, वही दे सकते हो। तो क्या करोगे? गालियां देने वाले तो गालियां ही खाएंगे, आलोचना करने वाले तो आलोचना के ही पात्र बनेंगे। तुम क्या कर रहे हो ये देखो। तो जो हम कर सकते हैं हमें वह करने की कोशिश करनी चाहिए। अतः अच्छे कार्य के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए। और चाहूँगा मंडल क्रमांक 7 जिनके जो हमेशा रहते हैं साथ, ऐसे गुरुकुल के अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक नवरत्न विनीत जी गोदा, संगीता जी गोदा और आशा जी गोदा जो पूर्व जिला न्यायाधीश पूरा परिवार के साथ में है। एक प्रश्न आज गुरु चरणों में कर ले, फिर अवसर मिलेगा, फिर और करेंगे। एक प्रश्न आज कर ले, एक बार जोरदार ताली भी बजाते जाओ। इनका दान भी है, योगदान भी है और बहुत बड़ा साथ भी चल रहा है, इसलिए आप ताली बजाते रहें। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में मंडलकर्ता को बुलाओ। उससे पहले आज अपने बीच में बड़वानी से अरियंत भाई यहाँ पर उपस्थित है पूरे परिवार के साथ में। अरियंत जी अजमेरा तैयार रहेंगे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव एवं मंचासीन गुरुदेव महामुनिराज के चरणों में कोटि सा नमो, मेरे और मेरे गोधा समस्त गोधा परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु शुल्लक जी को इच्छामि। गुरुदेव, भवन निर्माण करते समय लोग उसमें एक ड्राइंग रूम बनाते हैं और गेस्ट रूम बनाते हैं भवन निर्माण करते समय, जिसका उपयोग साल में कुछ ही बार होता है। किंतु मंदिर के समीप संत निवास के संबंध में कुछ लोगों का यह तर्क रहता है कि इसके निर्माण की क्या आवश्यकता है, मुनि महाराज तो साल में 1 या 2 बार ही आएंगे। गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है और संत वसतिका के निर्माण का क्या महत्व है और उसमें योगदान देने वालों को क्या लाभ प्राप्त होता है? देखो, स्वाभाविक है संत साधु हमेशा नहीं आते, इसलिए उनका प्रश्न ठीक है कि साधु संत तो रोज नहीं आते। लेकिन उनसे पूछो जिस दिन आ गए उस दिन क्या करोगे? बोलो। आम जनों को तो होटलों में ठहरा दोगे, महाराजों को कहाँ ठहराओगे? फिर क्या कहोगे? महाराज आपको हम चाहते तो आओ, पर क्या करें, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। जिस गृहस्थ के जीवन में
साधुओं को ठहराने की जगह नहीं, वो संसार में कहीं ठहर नहीं सकता। ये तो तुम्हारी बहुत छोटी सोच है। जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, देव शास्त्र गुरु, क्या कागज के पन्नों की पूजा करते हो? साधु हमारे यहाँ आए या ना आए, हमारा मन साधु के चरणों में होना चाहिए। और के लिए साधु बसतिका बनाओ। 4 दान है, आहार, औषध, उपकरण और आवास। ये आवास दान है। साधुओं को आप आहार देते हो, पुण्य मिलता है। जैसा पुण्य साधुओं को आहार दान देने से मिलता है, उससे कहीं बेहतर पुण्य साधुओं को आवास दान देने से मिलता है। आप अपने द्वारा अनेक प्रकार के भवन का निर्माण करोगे, कराते हो, लेकिन उन भवनों के साथ कहीं भी पाप हो सकता है। लेकिन मंदिर के निर्माण में साधु संतों के साधना बसतिका में, संत निवास शब्द का प्रयोग नहीं करता, हमारा शास्त्रीय शब्द है साधु बसतिका, जिसमें साधु आकर के टेम्परेरी रूप से बसे, वो साधु बसतिका। ये जरूरी है। हम पुराने शास्त्रों में देखते हैं ऐसी व्यवस्थाएं रही, इसलिए ऐसे कार्यों में योगदान तो देना ही चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि कभी कभार ही आते हैं, तुम घर में आए हुए गेस्ट के लिए जगह लगाने की, जगह बना के रखने की ज़रूरत महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने गेस्ट का महत्व दिखता है। जिस दिन साधु भगवंत का महत्व समझ में आ जाएगा, तुम उनके बिना रह नहीं सकते। और जिसके मुख से ऐसे उद्गार निकलते हैं वो साधु भक्त है ही नहीं। और जो साधु भक्त नहीं वो देव शास्त्र गुरु का भक्त नहीं, और जो देव शास्त्र गुरु का भक्त नहीं वो सम्यक दृष्टि नहीं, जो सम्यक दृष्टि नहीं वो धर्मात्मा नहीं, और ऐसा जो धर्मात्मा नहीं उसे समाज का नेता होने का अधिकार नहीं। किस मुंह से बोलेगा वो? जिसके मन में रंच मात्र श्रद्धा के ही भाव नहीं है, वो समाज को कहां आगे ले जाएगा? इसलिए कभी ऐसे भाव मत लाना। और मैं तो आपसे कहता हूं, कहीं भी मंदिर लो, मंदिर बनाओ तो मंदिर के साथ ये व्यवस्था बनाओ, ताकि जब भी साधु संत आए तुम्हारा धर्म ध्यान हो सके। आज तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में साधुओं का ठहराव होता है, तो आप उनकी नौधा भक्ति कर पाते हो, आपके बच्चे उनका समागम कर पाते हैं, आप उनका सानिध्य पाकर उनकी सेवा भैयावृत्ति से कुछ पुण्य लाभ ले सकते हो। अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेगी तो सबसे वंचित रहोगे कि नहीं रहोगे? तो ये पुण्य स्थल ही है, पुण्य वर्धन का केंद्र है। इनके विषय में तो ऐसा सोचना भी पाप है, कभी मत सोचना। और यदि कोई ऐसी बात करते हैं उन्हें कभी उत्साहित मत करना। गुरुदेव, मीनाल सामाजिक संस्था एक ऐसे ही साधु बसतिका के निर्माण के लिए प्रयास बहुत है। आपका आशीर्वाद। और वो उसमें भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, महिलाओं ने आगे आकर के काम किया है, बहुत बहुत बड़ा काम किया है। और मैं कहूँगा ये संदेश पूरे मृणाल नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। अनुकरणीय पहल इन लोगों ने किया है और ऐसा प्रयास सर्वत्र होते रहना चाहिए। बहुत नमस्ते। अपने बीच में बड़वानी 52 जैसे अरियंत काव्य आज मेरा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। विनीत को पूछना है क्या? हाँ, अच्छा ठीक, कल। और उसके बाद में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन्होंने मंडल कलश स्थापन करता का सौभाग्य प्राप्त किया, मंडल भी है उनका, वे श्रीमती ज्योति नजा ललितपुर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न थोड़ा लंबा है और आपके संज्ञान में लाना भी जरूरी, मार्गदर्शन भी चाहिए। महाराज श्री, पुणे में 1958 में सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट द्वारा बनाए हुए जैन मंदिर एवं 235 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास, जो कि 3 एकड़ भूमि में बना हुआ है, उसको ट्रस्टियों ने किसी बिल्डर को 230 करोड़ रुपए में यह बोलकर बेच दिया कि छात्रावास के नवीनीकरण के लिए हमारे पास निधि नहीं है। बिल्डर को 3 एकड़ के बदले 10,000 स्क्वायर फीट भूमि छात्रावास में 10,000 स्क्वायर फुट भूमि में छात्रावास और मंदिर के लिए रखी गई है जमीन। बाकी की ज़मीन बिल्डर जो है बिल्डिंग बनाकर बेचेगा महाराज जी।
पहले 1000 से ज़्यादा आवेदन आते थे, जो कि अब बढ़ाने की बजाय घटाकर 150 कर दी गई है छात्रों की संख्या। साथ ही पूरी ज़मीन पर कई पेड़ पौधे भी थे महाराज जी, जो ये बनाने के लिए हटाने पड़ेंगे, उसमें काफ़ी जीव हिंसा भी होगी। क्या यह ट्रस्ट का निर्णय उचित है? पब्लिक ट्रस्ट द्वारा समाज के लिए समर्पित भूमि जो कि बेचना निर्माल्य की कोटि में आएगा क्या? और यदि आता है तो महाराज जी शास्त्रों में इसका क्या वर्णन है निर्माल्य के भोग का? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बात आपने की है, ये धर्म की दृष्टि से कतई उचित नहीं कही जा सकती। हमें धार्मिक दृष्टि से सब बातों को व्यापकता से समझना चाहिए। सेठ हीराचंद नेमीचंद जी दोषी जैन समाज के एक महान स्तंभ थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए जो धर्म और समाज के उत्थान में बड़े कारक बने। 1958 नहीं क्या और पहले 1958 में जिनने इतना बड़ा भूखंड दिया, ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जिम्मेदारी होती है कि जो भी ट्रस्ट उन्हें प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट की जो परिसंपत्तियां हैं उनका समुचित रख रखाव करे, उसे किसी भी स्थिति में खुर्द बुर्द न करने दें। यदि समय काल के अनुरूप कोई डेवलपमेंट करना हो तो डेवलपमेंट करते समय भी ट्रस्ट के संस्थापकों की मूल भावना के अनुरूप रखा जाए। किसी भी ट्रस्ट को उसके संस्थापकों के विरुद्ध काम चलाना एक प्रकार से विश्वासघात है। आपके लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारी दी गई है, आप उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उसे आगे बढ़ाएं। इस अर्थ में उसे बेच देना और बेच करके मात्र 10,000 वर्ग फुट में मंदिर और छात्रावास को सीमित कर देना समझ से परे। ट्रस्टियों को चाहिए कि यदि उसका व्यवसायिक उपयोग भी करे तो इस तरीके से करे कि मूलभूत उद्देश्य बढ़े। इतनी बड़ी संपत्ति का उपयोग करके वे तो एक हॉस्टल से एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते थे। इतना बड़ा काम हो सकता है। ये सकारात्मक काम कि ठीक है, आज हमारे पास ये बहुत डेंस एरिया में है, हम इस संपत्ति का अगर कोई और विनियोजन करते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। आज हम एक केवल हॉस्टल चलाते हैं, इसे बेच दें और इसको थोड़ा कैश कर ले तो इस संपत्ति से, इसी ट्रस्ट के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय संचालित कर सकते। ये रचनात्मक। लेकिन इस तरीके का काम करना महान पाप है। जिस दातार ने इसकी स्थापना की थी उनने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे जाने के 77 वर्ष बाद ही ये हाल हो जाएगा। ये कतई उचित नहीं है। उनके वंशजों को भी ये सोचना चाहिए, ये महान अनर्थकारी है। आप किसी की निजी संपत्ति का उपयोग करो, उनने अपनी संतानों को भी संपत्ति दी होगी, लेकिन ट्रस्ट की संपत्ति का इस प्रकार से प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। अब ट्रस्टियों ने क्या अपनी मंशा जगत जाहिर की है और इसके कानूनी पहलू क्या है, मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन धर्म की दृष्टि से ये कतई उचित नहीं है, मानवीय दृष्टि से भी कतई उचित नहीं है। समाज के लोगों को चाहिए कि ऐसे ट्रस्टियों को इस बात के लिए आगाह करें कि हम अपने धर्मायतन को इस तरीके से खुर्द बुर्द होते नहीं देख सकेंगे। ये अनुचित है, अन्याय है। वर्षों से जो एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में संचालित परिसंपत्ति है उसे उसके मूलभूत उद्देश्य के अनुरूप चलाना चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। और हाँ। मैं बुला रहा हूँ श्रीमती ज्योति जी नजा ललितपुर, जिन्होंने इस महान अनुष्ठान में मंडल कलश स्थापन करता रहा सौभाग्य प्राप्त किया और साथ में ही
उनका अपना मंडल भी है, वे अपने पुण्यार्जक हैं। वे अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में उपस्थित है, एक बार जोरदार ताली बजा दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में जिन्होंने दूसरा मंडल स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर सुधा जी जैन, जैनम श्री परिवार भोपाल तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम पहली बार माइक लेने का साहस किया है। हम हाँ बोलो बोलो, मेरे दिमाग में ऐसा, घबराओ नहीं, बोलो। हाँ चलो महाराज जी आज हम ऐसा क्या करूं, प्रसाद करूं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है उसका मैं कैसे महिमा बना। बहुत सुंदर, भावुक हो रही हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे पुण्य बढ़ाते रहो, रास्ता ठीक होगा। चलो आगे। और मैं बुला रहा हूं जिनका अपना मंडल पुण्यार्जक है वे और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन डॉक्टर सारांश जी, डॉक्टर सुधा जी जैन, अरविंद जी, मधु जी, अरविंद जी, मनीषा जी, मधु, मनीषा और सुधा जी, तीनों बहनें हैं। एक बार जोरदार ताली। डॉक्टर साहब अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अगले प्रश्नकर्ता के रूप में संदीप जी गोदा, नवरत्न परिवार शिरोमणि संरक्षक, जिनका मंडल पुण्यार्जक भी हैं वे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, जन्म श्री अस्पताल के सारे लोगों की तरफ से, 1100 क्वार्टर सकल दिगंबर समाज की तरफ से नमोस्तु। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्रोध पे कैसे जीता जाए? बहुत अच्छा सवाल। क्रोध को कैसे जीता जाए, सवाल छोटा है, अर्थ गहरा। देखो, क्रोध को बहुत आसानी से जीता जा सकता है, बशर्ते आप अपने क्रोध को जानने में समर्थ हो जाओ। सबसे पहले जानो कि मैं क्रोध में हूं। जिस समय क्रोध का उभार आए ना, उस समय बस ये अभ्यास बना लो कि मैं क्रोध में हूं, इस समय मुझे क्रोध है, मैं क्रोध को देख रहा हूं। जैसे ऐसा एहसास होगा ना मैं क्रोध में हूं, अनुभव करोगे क्रोध की ताकत आधी हो जाएगी। ठीक? और जब वो क्रोध थोड़ा ठंडा हो जाए तो तुरंत अपनी निंदा गहरा करो कि ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव क्षमा है, मेरा स्वभाव क्षमता है, मेरा स्वभाव शांति है, मेरा स्वभाव धैर्य है, मुझे क्षमता रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा करनी है। ये भावना भाव, क्रोध शांत होगा। ये तो क्रोध के क्षणों में, पर क्रोध हमारे अवचेतन मन में बैठा हुआ एक संस्कार जो चाहे अनचाहे अपने आप प्रकट हो जाता। तो उस अवचेतन मन में बैठे हुए संस्कार को पूरी तरह निर्मूल करना चाहते हो, तो जब हम शांत अवस्था में हैं तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर भरे। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इससे क्या हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठेगी। क्रोध का उभार आया, अंदर से आवाज़ आएगी मुझे शांत रहना है। फिर हमारे पूरे के पूरे न्यूरॉन्स में परिवर्तन आएगा, न्यूरल पाथवे नया बन जाएगा, हमारे मस्तिष्क में एक नई तरंग आएगी। हम जब शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है की बात अपने मन में बिठाएंगे तो हमारे ब्रेन में एक नई परंपरा बनेगी, एक नया रास्ता बनेगा, एक न्यूरल पाथवे बनेगा। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इससे पहले जो हर बात का मुझे जवाब देना है, मुझे बतला देना है, मुझे हावी होना है, मुझे उसे डांटना है, ये सब चीज़ें बैठी थी, उसका स्थान लेगा मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। अपने आप शांत कर देगा। भावना योग इसका ही सबल आधार। नमोस्तु महाराज। मंडल नंबर 9 के पुण्यार्जक और नवरत्न परिवार इस चातुर्मास के शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के संदीप जी गोदा पूरी टीम के साथ में है वही परिवार, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में
अगले प्रश्न करता रोहित जी सुरेंद्र लाल जी परिवार है उपस्थित? नहीं, राजीव जी ठेकेदार परिवार सब पानी में फंसे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। जो है उनको बुला लो। रवि जी मड़वैया। नमस्ते गुरुवार सभी गुरुओं को चरण स्पर्श। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज। माइक ढंग से पकड़ लो भाई। मेरा एक क्वेश्चन है महाराज जी कि धर्म क्यों करें? धर्म क्यों करे, बहुत अच्छा सवाल। मैं आपसे पूछूं आप क्यों करते हो तो बताओगे आप? इसलिए तो पूछ रहा हूँ महाराज। अरे कुछ तो सोचे होगे, बिना सोचे नहीं। देखो बहुत अच्छा सवाल। मुझसे एक बच्चे ने पूछा महाराज धर्म क्यों करें। मैंने उससे पूछा स्कूल क्यों जाते हो? बोला इसलिए कि हम कुछ पढ़ें, हमें पढ़ना लिखना है। हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे? पढ़ाई लिखाई क्यों करते? बोले इसलिए कि हम अच्छा जीवन जी सकें। तो हमने कहा बस स्कूल इसलिए जाते हो कि अच्छा जीवन जी सको, धर्म हम इसलिए करते हैं कि अच्छा जीवन बना सके। हम बाहर की चीज़ों को अपने बाहरी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अपनाते हैं, तो धर्म का तत्व हमें भीतर से मजबूती देता है, आंतरिक समृद्धि प्रदान करता है। हमें उस भाव से करना चाहिए। तो धर्म क्यों करे? अपने आंतरिक जीवन को सजाने, संवारने, पुष्ट करने के लिए, और बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो अपने जीवन को सुधारने के लिए धर्म करो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए, इनके लिए भी। और अपने बीच में दरियागंज से राकेश जी, रजनी जी जैन यहाँ उपस्थित है दिल्ली से। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में कोटा से अपने बीच में श्रीमती किरण जैन, जो जीव दया के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तैयार रहेंगे। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम चलाया जो श्रावक अभिषेक नहीं करते हैं, बच्चे बड़े, उनके लिए फिर से बोल। दरियागंज के माध्यम से है। क्या बोले? जो श्रावक अभिषेक नहीं करते हैं, हाँ, उनके लिए कार्यक्रम चलाया है। अभिषेक उनको नियम दिलाने के लिए, जो नियम लेंगे उनके सम्मान स्वरूप उनको एक चांदी का पूजन सेट देने का वो निर्णय किया है। और मैंने 11 पुजारी ऐसे जुड़ गए हैं, 5 मेरे दरियागंज मंदिर में, 6 अन्यत्र हैं। यदि यह उचित है तो मुझे आशीर्वाद है, मैं अपने कार्यक्रम आपकी आधी बात सुनाई पड़ी, आधी बात समझ में नहीं आया। आप जो कर रहे अच्छा कर रहे, आशीर्वाद है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पुजारियों को करो, बस समझ गया, आगे बढ़ो। हाँ श्रीमती किरण जी जैन कोटा, वे अपना अनुभव भी सुनाना चाह रहे हैं, तैयार रहेंगे। और उसके बाद में दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में, भैया जी को वंदना। गुरुदेव 2017 से मैं नियमित भावना योग करती हूँ और मेरे भाव थे कि कोटा में भी एक ऐसा सेंटर खोला जाए जिससे भावना योग का फायदा सभी को मिले। गुरुदेव फील टू हील के नाम से इस सेंटर को मैं खोलना चाहती हूँ। 90% ये बन चुका है। अब गुरुदेव मैं इसको इनोग्रेट करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे मैं इसमें सेवाएं दूँ ताकि हर व्यक्ति अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बना सके। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छे भाव आपने रखे हैं। भावना योग का विस्तार होना चाहिए, गांव-गांव में भावना योग का प्रचार होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है। भावना योग का पहला केंद्र अजमेर वालों ने खोला, वो राजस्थान में। और आज मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने भी एकदम गैर व्यावसायिक एक केंद्र कोटा में खोलने की व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात। जो लोग भी देश में भावना योग को विस्तारित करना चाहते हैं कि इस भावना योग को एक अभियान बनाया जा सके, वे जरूर इस तरह का उपक्रम कर सकते हैं। सबको करना चाहिए, संपर्क करें, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग दे करके ऐसा सेंटर खोले जिससे लोग लाभान्वित हों और तभी हम इसे कल्याणोन्मुखी बना पाए।
गुणायतन ट्रस्टी इंदौर से अपने बीच में नितिन जी, दीपा जी, ऐश्वर्य जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और इसके बाद आज अपने बीच में प्रभास गिरी के कर्ता धर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, पीके भदौरा जी और आनंद जी जैन साहब, वे अपने प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जियों के चरणों में इच्छाकार। महाराज जी, देश शास्त्र गुरु की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से अगले वर्ष हम वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि वैवाहिक बंधन में बंधेंगे तो उसके बाद किन नियमों का हम पालन करें जिससे हमारे धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो, साथ ही साथ हमारे आपसी संबंध भी मजबूत बने। बंध के आ जाओ तब बताऊंगा तो ज़्यादा फायदा होगा, अभी तो उलझ जाओगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जिस उद्देश्य से ये सब कार्य हो रहा है उसकी पूर्ति करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो एक ही। हाँ, पीके भदौरा जी और आनंद जी प्रभास गिरी प्रयागराज इलाहाबाद से अपने बीच में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं उससे पहले अबा भैया तैयार रहेंगे कुछ सूचनाओं के लिए। देव महाराज जी को प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र एवं प्रभासगिरी क्षेत्र के सभी लोगों का नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लको महाराज जी को बंदावी इच्छा में थोड़ा जल्दी बोलो, भूमिका मत बनाओ। महाराज जी, जब से आप वहाँ से प्रभासगिरी के आपने दर्शन किए महाराज जी, तब से जो है वहाँ बहुत काम हो रहा है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि आपके एक बार पुनः देखो, इनकी बात मैं समझ गया हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, प्रभासगिरी बड़ा सुरम्य तीर्थ क्षेत्र है, पद्म प्रभु भगवान की कल्याणक भूमि। और मैं वहाँ 2 दिन का प्रवास किया, लेकिन उसके बाद से इन लोगों ने मेहनत करके क्षेत्र का काया पलट कर दिया। निश्चित प्रयागराज के पास प्रभासगिरी को आप सबको अपनी यात्रा पथ में रखना चाहिए। तीर्थों में जाने से ही तीर्थों का उत्थान होता है। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणक भूमि है, इसका विकास सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। और आइए, आज जिन्होंने विद्या प्रमाण गुरुकुलम में विद्या विभूति के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती सुशीला जी, अरविंद जी, निधि जी तथा पश्विनी जी, अर्जित जैन, बहादुरपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष और महामंत्री श्रीमान विनीत जी गोधा और अनुभव जी शराब ये आएंगे, सम्माननीय सुशीला जी, और साथ में रोहित जी सुगंधी नवरत्न परिवार से आप भी आ जावे, सम्माननीय सुशीला जी, अरविंद जी, निधि का सम्मान करने के लिए। इसी क्रम में आज जिन्होंने प्रातःकाल की वेला में गुरुकुल प्रेमी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान सुभाष जी, शीला जी, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर श्रद्धा जी, ग्वालियर परिवार भोपाल, इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और बंधु, जिन्हें भी विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ना है, टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप सीधे गुरुकुल से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए पुनः चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। और इनका सम्मान हो रहा है, आप लोग जोरदार ताली से बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा डॉक्टर राजेश जी सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित है, जो अरण्य सेवा में लगे रहते हैं, गुरु सेवा में, परम भक्तों में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए। और डॉक्टर साहब अपना प्रश्न माइक वहां तक पहुंचाएं, समय कम बचा है। और इसके बाद समय रहा तो मलय मीनू जी जैन और पीसी जैन साहब तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और आज मैं पत्नी को मौका दे रहा हूँ, वो प्रश्न पूछ ले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, आपकी प्रभावना पूरे भोपाल में फैल रही है और आप यहीं विराजमान रहे, यही मेरी भावना है। दूसरा महाराज जी, जैन धर्म में अध्यात्म का महत्व पूछना था मेरे को आपसे। जैन धर्म विशुद्धतया आध्यात्मिक धर्म है। जैन धर्म कहता है अपनी आत्मा को जीतो, अपने कषायों, अपने दोषों, अपने दुर्बलताओं को जीतने का नाम ही अध्यात्म है। आध्यात्मिक साधना से ही जीवन की परिपूर्णता होती है। इसलिए अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसे एक विशुद्ध आध्यात्मिक धर्म के रूप में दें।
बहुत नमोस्तु हाँ। महाराज, नमोस्तु। हाँ भोपाल में प्रवास का पूछ रहे हैं, उसका तो जवाब दे। अभी तो चल ही रहा है, देखो कब तक चलता है। हाँ आगे। और जो हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं कि बस कब सिद्ध चक्र विधान हो और हम अपना मंडल पहले ही ले लें, ऐसे मले भाई पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मले जी और पीसी जैन साहब। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, एक पुरानी कहावत है कि चैते गुड़ बैसाखे तेल जेठे पंत अषाढ़े बेल सावन साग ना भादो हरी कुआर करेला। फिर से बोलो। एक महाराज श्री पुरानी एक कहावत ही है कि चैते गुड़ बैसाखे तेल जेठे पंथ अषाढ़े बेल सावन साग न भादो हरी। मतलब किस माह में क्या चीज जो है वो त्याज्य है, इसका महाराज जी पूरा साइंटिफिक रीजन है जो शुरू से हमारे उसमें है। तो मेरा ये था कि महाराज जी हमारे कहीं भी हमारे किसी भी शिक्षा उसमें ये नहीं पढ़ाई जाती। यदि ये बचपन से बच्चों को सिखा दिया जाए तो डॉक्टरों की दुकान जो है वो बंद हो सकती है। अब बहुत सही बात आपने की, पर क्या करें, आजकल सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों की दुकान चलाने के ही लिए लगे। हमारी परंपरागत शिक्षा का अभाव होने से ये सब चीज़ें चलेगी। जब गुरुकुल प्रणाली चलती थी और हमारा संयुक्त परिवार होता था, ये सब चीज़ें हमें परंपरा से मिल जाती थी। बचपन में ही आपने जो बोला हमने भी बुजुर्गों से सुना है, लेकिन आज के जवानों को ही पता नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। अगर हम इन सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से जानें तो सुनिश्चित रूप से सब कुछ अच्छा बन सकता है। बंधुओं, विधान अपने उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन परसों का दिन एक विशिष्ट दिन है। परसों गणधर वलय विधान है 64 रिद्धि के पूरे मंत्रों के साथ, और पूर्णमासी है। शरद पूर्णिमा का दिन ऐसे भी महत्वपूर्ण है। गुरुदेव का भौतिक रूप से आविर्भाव तो हुआ, लेकिन पूर्णमासी को, प्रत्येक पूर्णमासी को आप सबको पता है कि हम लोग महाशांति धारा कराते हैं, जो 55 मिनट की महाशांति धारा हो। तो परसों जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे वो भी ध्यान लें कि परसों प्रातः थोड़ा जल्दी आपको बुलाएंगे। हाँ, 6 बजे से कार्यक्रम चालू होगा और महाशांति धारा अभिषेक के उपरांत 10 कम 7 से चालू हो जाएगा, और लगभग 1 घंटे की शांति धारा के उपरांत फिर विधान की विधि होगी। तो जिनको पूरे दिनों की अनुकूलता नहीं है वो महाशांति धारा का लाभ जरूर ले सकते हैं, और उस दिन गणधर वलय का विधान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। समय चूँकि हो गया है, गणधर वलय की महिमा आप सबको पता है। कल प्रातः काल में इसके विषय में और बताऊंगा, लेकिन ये मौका आप सबको चूकना नहीं चाहिए। ओम शांति।